की मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेकर मार्केट में काफी हल्ला मचा हुआ है। कुछ लोग तो इनके प्रोड्यूसर्स को अपनी एक्स के साथ कंपेयर कर रहे हैं कि भाई ये भी धोखेबाज निकले। तुम्हें इन सारी चीजों का कोई आइडिया नहीं है तो पूरा वीडियो देखो, तुम्हें ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि मार्केट में एक्चुअली में क्या चीजें चल रही हैं। इस मूवी के रिलीज के बाद ही इसके बॉक्स ऑफिस नंबर्स में कोल्ड वॉर चल रही है इसके प्रोड्यूसर्स और फिल्म ट्रेड एनालिस्टों के बीच में, जहाँ पर कुछ वेबसाइट्स इसके कलेक्शन को कुछ दूसरा बताती है, प्रोड्यूसर्स थोड़ा सा दूसरा। प्रोड्यूसर्स के जो बॉक्स ऑफिस नंबर है वो ट्रेड एनालिस्टों से बहुत ज्यादा डिफरेंट आ रहे हैं। अब देखो, वैसे तो नॉर्मल मूवीज के डिफरेंस आते रहते हैं, 2-4 करोड़ 10 करोड़ का होता है तो वो चल भी जाता है, बिकॉज आपकी प्रोड्यूसर्स थोड़ा अलग ट्रैक करते हैं एंड कुछ जगह छूट जाती है हमारे ट्रेड एनालिस्टों से, तो उस वजह से थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिलता है। बट कल्कि के केस में चीजें ऐसी नहीं है, बहुत ज्यादा मात्रा वाला डिफरेंस है और इसीलिए इतना हल्ला मचा हुआ है। सबसे पहले तो इस मूवी का जो डे 1 का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आया वो 191 करोड़ रुपए आया था प्रोड्यूसर्स के द्वारा, जहां पर ट्रेड एनालिस्टों ने इसको 165 करोड़, कुछ ने 170 करोड़। सैगनिल के एक वेबसाइट है जिसने बताया कि 166 करोड़ के रुपए के आसपास की कमाई हुई इसकी डे 1 पे। मूवी के रिलीज होने के 4 दिन बाद यानी कि उसके पहले वीकेंड के जो कलेक्शन थे मेकर्स की तरफ से वो 555 करोड़ रुपए थे। वहीं पर जो वेबसाइट्स हैं, जो ऑफिशियल ट्रेड एनालिस्ट हैं, उन्होंने इसके कलेक्शन को अप्रॉक्सिमेटली 519 या 510 करोड़ के आसपास बताया, जो कि अप्रॉक्सिमेटली 40 करोड़ के आसपास का डिफरेंस है। आज इस मूवी को रिलीज हुए 9 दिन कंप्लीट हो चुके हैं और मेकर्स ने एक बढ़िया चमचमाता हुआ पोस्टर रिलीज किया है कि 800 करोड़ रुपए वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हो गया है। लेकिन मेरे बाबू मेरी जान, अगर तुम इन्हें ट्रेड एनालिस्टों की तरफ से देखो जाके, जैसे कि सैगनिल वाली वेबसाइट पे, सैगनिल की वेबसाइट में 709 करोड़ रुपए दिखा रहा है 9 दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। अगर दोनों को मिलाओ तो 90 करोड़ के आसपास का डिफरेंस दोनों मूवीज में है। ये चीजें सुन के अगर तुम्हें शौक लग रहा है तो इतना शौक होने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये कोई पहली मूवी नहीं जिसके ऊपर ऐसा कुछ चल रहा हो कि प्रोड्यूसर्स के फिगर और ट्रेड एनालिस्टों के फिगर थोड़ा अलग जा रहे हो, जिसकी वजह से इसके कलेक्शन को फेक बोला जा रहा हो। इससे पहले सलार आई थी, कुछ वेबसाइट्स के हिसाब से सलार का 617 करोड़ हुआ तो टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन, वहीं पर मेकर्स द्वारा 750 करोड़ से ज्यादा कलेक्शन बताया गया उस मूवी का। तो एक्चुअली में डिफरेंस आता रहता है। इसी तरह से आदि पुरुष के टाइम में कुछ चीजें हुई, इवन कि हमारी जो सो कॉल्ड 1100 करोड़ की पिक्चर आई थी बड़े मियां छोटी मियां, उसके साथ भी ये चीजें हुई। मूवी की रिलीज से पहले एडवांस बुकिंग खुलती है, डिजास्टरस रिस्पॉन्स आता है, भाई कोई टिकट खरीद ही नहीं रहा है एंड अचानक से 12 घंटे पहले जब पिक्चर रिलीज होने वाली थी अचानक से टिकट बिकना शुरू हो गए और तब जाके उनका 10 से 12 10 करोड़ रुपए बना था उनका पहले दिन पे। इस तरह करके विचारों ने जो है 100 करोड़ के अंदर ही गया था ना उनका। खैर छोड़ो, वो रोने धोने लगेंगे बेचारे। आफ्टर पैंडेमिक ये चीजें बहुत ज्यादा बड़े मात्रा में देखने को मिली है, जहाँ पर प्रोड्यूसर्स जो है एग्जैजरेट करके उनके फिगर्स को इतना बताते हैं भाई पिक्चर ने 500 करोड़ 1000 करोड़ कमा लिया एंड एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। प्रोड्यूसर्स और ट्रेड एनालिस्टों के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है, जिसकी वजह से उन्हें फेक कलेक्शन नाम दिया जाता है। अब एग्जाम्पल के तौर पर महेश बाबू की एक मूवी आई थी लास्ट ईयर, सरकारी वारू पाटा जो भी थी, उसके कलेक्शन उन्होंने 400-500 करोड़ हवा में जा रहा है, जाने दे भाई जाने दे, इतने तगड़े लेवल पे बनाए थे। इवन की कब्जा एक मूवी आई थी जो कि भाई साउथ की सो कॉल्ड KGF का बाप बोली जा रही थी, मतलब सैंडलवुड का, उस मूवी के कलेक्शन भी बहुत ज्यादा एग्जैजरेटेड थे। ये सारी चीजें सुनने के बाद सवाल में एक दिमाग में एक सवाल तो जरूर आता है कि आखिर प्रोड्यूसर्स ऐसा क्यों करते हैं। अब सपोज दैट कोई मूवी बनाने के लिए पहले वो पैसा खर्चा करते हैं, बाद में उसी मूवी की टिकट खुद भी खरीद लेते हैं, या फिर उसके कलेक्शन को बढ़ा के क्यों बताते हैं। भाई पैसा तो उनका जेब से लगाया ना, तो उनका क्या फायदा है। सिंपल सी बात है, मार्केटिंग। जितना ज्यादा आप दिखाओगे कि पहले दिन पे इसने इतना कमाया, पब्लिक को, आम लोगों को लगेगा भाई साहब इसके लिए तो एकदम भौकाल लेवल पर जो है चीजें चल रही हैं एंड चलो अपन देख के आते हैं, क्योंकि ये देखने के आए। वही अपने इंडिया में कंपटीशन वाली कहानी हो जाती है कि अगर इसने देखा है लोग देख रहे हैं तो वो चीज अच्छी होगी तो चलो देख के आते हैं। और दूसरा चीज होती है उस सुपरस्टार की जो है स्टारडम, एज लाइक कि आज के टाइम पे बॉक्स ऑफिस नंबर से ही देखा जाता है कि कितना बड़ा सुपरस्टार है वो बंदा या फिर नहीं। हमेशा से ही एक्चुअली में ऐसा होता आया है, कौन बंदा कितना बड़ा सुपरस्टार है, इसके लिए किस बंदे की किस पिक्चर ने सबसे ज्यादा कलेक्शन किया है, वो सारी चीजें देखी जाती है कि भाई बॉक्स ऑफिस मैटर्स ऑलवेज। और ये आफ्टर बाहुबली बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। इससे पहले हमारे ट्रेड एनालिस्ट तारानाथ चाचा को सब लोग जानते होंगे, बस वही होते थे जो कि बजरंगी भाईजान के टाइम पे या फिर उससे पहले की मूवीज के टाइम पे एक ट्विटर पे ट्वीट कर देते थे कि देखो मूवी ने इतना कमाया है, प्रोडक्शन हाउस का कोई लेना ही देना नहीं है कि पिक्चर का अपन कलेक्शन बताएंगे या नहीं बताएंगे, जो आ रहा है जेब में रखो, पब्लिक करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। तारानाथ आके बता देते थे कि देखो
मूवी ने पहले दिन पे 45 कमाया, 40 कमाया, बाकी ट्रैकर्स थे ही नहीं। बट बाहुबली के बाद से जो उस मूवी ने रिकॉर्ड बनाए तो लोगों के बीच में कंपटीशन जागा, जिसके कारण आज के टाइम पे साउथ इंडस्ट्री हो या फिर बॉलीवुड, उन्होंने अपना फैशन बना लिया है कि हम अपने जो पहले दिन के फिगर्स हैं उनको इतना ज़्यादा बढ़िया बेहतरीन सजा के दिखाएंगे कि लोगों को लगेगा कि हाँ इस सुपरस्टार की स्टारडम देखो, इसकी वैल्यू देखो। एंड ये सारी चीज़ें आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं भाई। पहले दिन के कलेक्शंस को हमें दिखाना एकदम मस्त पोस्टर वोस्टर चिपका के, जिससे पता चलेगा कि सुपरस्टार की स्टारडम क्या है। एंड एक्चुअली में ये चीज़ें प्रॉब्लमेटिक नहीं है, बट यहाँ पर प्रॉब्लमेटिक ये हो जाती है कि अपने स्टार की स्टारडम दिखाने के चक्कर में भाई तुम ये ना करो कि लोगों का बॉक्स ऑफिस पर से विश्वास उठ जाए। बिकॉज ऑफ कि ऐसा ही अगर चलता रहा तो कल को अगर आके हमारे बैड एस रवि कुमार मार्टिन जैसी पिक्चर बोल देते कि हमने अवेंजर्स एंड गेम का रिकॉर्ड तोड़ा। मैंने तोड़ा क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन हाउस ने बोला है, उसने पोस्टर छाप दिया कि 3,800 करोड़ 4,000 करोड़। तुम क्या कर लोगे यार? तुम्हारा भी कलेक्शन था, तुमने बताया था, उसने बता दिया तो उसको मानना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि जो रियलिटी है उसी पे रहो भाई, और बाकी क्या ही कहना है। खैर तुम्हारा इन सारी चीजों के बारे में क्या कहना है तुम कमेंट सेक्शन में बताओ। तब तक के लिए विदा लेते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बार बार चिल्लाना ना पड़े। मिलेंगे अगले वीडियो में। ओके बाय, जय हिंद, चुम मिलो।